गुड आफ्टरनून। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। जिसे ज्वाइन करना होगा वो कर लेगा। तो यस, तो यहाँ पर आज हम लोग ड्यू बीएड डिस्कस करने वाले हैं, ड्यू बीएड का एंट्रेंस एग्जाम। तो बताइए, आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी, आप सब लोग यहाँ पर हैं। अपना आप सब लोग ना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग यहाँ पर हो। आप लोगों के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाएगा। सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो रिप्लाई कर रहा है अभी। तो यस मैम, ओके। आप लोग प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। तो यहाँ पे आज हम लोग ड्यू बीएड का एंट्रेंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा है कैसे प्रिपरेशन करना है? थोड़ा सा देखा है टीचिंग सर्कल पे, प्लेलिस्ट पे ड्यू बीएड का जो हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं आप लोगों के लिए, कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है अपना और कैसे करना है। ये मेनली आप लोगों के लिए ये सेशन, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि ये नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं समझ आ रहा है। तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं आप लोगों को क्या नहीं समझ आ रहा है, कहाँ पर क्या डाउट आ रहा है। वन बाय वन हम सबकी क्वेरी जो है वो डिस्कस करेंगे। और किसने पढ़ना शुरू कर दिया और कौन कितना सीरियस है। देखो, ड्यू बीएड तभी निकलेगा अगर आप लोग सीरियस हैं तो, राइट। ऐसे ही नहीं कि भाई इतना इजी पेपर नहीं होता कि आप लोग चले जाओ और पेपर आप लोग का निकल जाए। एम आई राइट? आप लोगों ने देखा है लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर देखे हैं कितने टफ आए हैं? देखा है लास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर? नॉडिंग कर दो, यस मैम, पता चल रहा है। बाकी सब भी प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। नो, तो कुछ ने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है अभी तक पेपर आप लोगों ने? प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता कैसे चलेगा कि पढ़ना कैसे है? देखो, कोई भी एग्जाम हमें देना होता है उसके लिए हमें दो चीजें अपनी पहले पता होनी चाहिए। एक तो सिलेबस, पढ़ना क्या है हमें। सेकेंड थिंग, हमें एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो जरूर गो थ्रू करने चाहिए, जिससे कि एक आइडिया लग जाए पेपर का क्या लेवल है, हमें कितना आता है और हमें कितना नहीं आता है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है ड्यू बीएड में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक छोड़ दिया। लैंग्वेजेस आनी चाहिए दोनों, इंग्लिश और हिंदी। आपका मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। साइंस, एसएसटी, है ना, ये सब आपको आना चाहिए ना सारे। कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको ड्यू बीएड में नहीं प्रिपेयर करना। अपने सारे सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा होना होगा, तभी आप अपना ड्यू बीएड जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा, और एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्ट्रेटेजी तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताई है, बताया है ना एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो सबसे पहले एक बार हम दोबारा एग्जाम पैटर्न से शुरू करते हैं अपना। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कैसा है? 4 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर पे मिलेंगे अपने, और 1 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, राइट। अगर आपका कुछ भी गलत है तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें इतना कोई डाउट नहीं है ना। ये भी बताया है मेन क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट स्कोरिंग है। कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्कोरिंग है, आपको बहुत बार बताया मैंने, हर वीडियो में बताया है कि थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश के भी 2 आते हैं, हिंदी के भी 2 आते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, 5-5 हर कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर को देखना उठाकर, इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ पर अटक रहे हो ये देखो। आपको पता ही है कॉम्प्रीहेंशन में पहले हमें क्वेश्चन रीड करना चाहिए, उसके बाद हमें ऊपर जाकर उसका पैराग्राफ रीड करना चाहिए, है ना, जिससे कि हमें आंसर पता चल जाए। एक एक्सटेंसिव रीडिंग करनी होती है, आप लोगों को पता है एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? जिससे कि आपको एक बार पैराग्राफ का बस मीनिंग पता चल जाए, आपको पूरा डीपली रीडिंग नहीं करना है, ठीक है। ऊपर ऊपर से रीडिंग करनी है, इंटेंसिव नहीं करनी होती, एक्सटेंसिव रीडिंग करनी होती है। बहुत स्कोरिंग है। सेकंड कॉम्प्रीहेंशन के बाद मैं हमेशा कहती हूँ रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद वही क्वेश्चन आएंगे।
ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, आप लोगों को बहुत बार बताया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये सब बताया है। साइंस और एसएसटी कैसे पढ़ना है, साइंस और एसएसटी में से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनको आपको ना कैसे पढ़ना है, पूरे पैराग्राफ से पढ़ना है, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगे तभी आंसर कर पाओगे। कमेंट्स में कोई कोई पूछ रहा था मैम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ ले, लूसेंट में से, अरिहंत में से सिर्फ प्रीवियस ईयर का एक भी आंसर पढ़ ले। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे पढ़ने से चीजें नहीं होंगी। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट्स क्लियर आप नहीं कर पाओगे पेपर। ठीक है, योर वॉइस इज नॉट क्लियरिंग, एम आई नॉट ऑडिबल, मतलब नहीं, आवाज नहीं आ रही अच्छे से आप लोगों को? यस मैम आ रही है ना? हाँ। तो ये लास्ट जिसने मैसेज किया, आप प्लीज एक बार देख लीजिए आपका इंटरनेट कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न है, बहुत बार बताया है वीडियोस में कि ये एग्जाम में आना है, ये पैटर्न आना है, ये क्वेश्चन आना है। अब मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों के क्या डाउट्स है, कहाँ पे क्या नहीं समझ आ रहा है, कि कैसे पढ़ना है, क्या चीजें हैं जो आप लोग वन बाय वन अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ क्या क्या नहीं समझ आ रहा है। और किसने पढ़ाई शुरू कर दी है, किसने नहीं की है? मैम। यस, मैम रचना और रचनाकार से क्वेश्चन अधिकतर रहता है क्या? प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हम ना देखो इस पेपर में यही है कि हम लोग गेस नहीं कर सकते कि भाई इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। मैम पॉलिटी प्रॉब्लम कर रही है और हिंदी नहीं। देखो अब ड्यू पीरियड में ना, मतलब ये प्रॉब्लम सबको आता है कि किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है। एग्जाम डेट का कोई न्यूज है क्या मैम? एग्जाम जो है देखो लास्ट ईयर सितंबर में होता है, क्योंकि लेकिन इस बार बहुत जल्दी रोल नंबर आ गए हैं, बहुत जल्दी आप लोग का फॉर्म भरवा लिया गया है। ठीक है, तो अभी आप लोग को शायद एग्जाम हो जाएगा जुलाई के एंड में या अगस्त में स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएगा। सितंबर तक नहीं खींचेंगे क्योंकि सबके फॉर्म्स फिल हो गए ना, तो अगस्त तक एग्जाम है कि हो जाएगा। अभी आप लोग के पास है टाइम, पूरा 1 महीना है, आराम से 1-1.5 महीना आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। 1.5 मंथ लेके चलो, 1.5 महीना है आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। हेलो। और सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बताया ही है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में इश्यू आता है, मतलब शाम को 5 बजे चलती है। सबके सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं हो सकते। प्लीज आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को, जिसको क्वेश्चन पूछना होगा फिर वही अनम्यूट करके पूछना। म्यूट योरसेल्फ। ओके, कौन सी जगह ये? मैम एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए सबके? नेम ही देखो, एडमिशन के लिए कितने नंबर चाहिए? एडमिशन के लिए ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों ने, मैंने ना लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट डाली थी। अच्छा, रामपुर से आओगे तो तुम रामपुर क्या गाड़ी प्लीज कराना। म्यूट करो अपने आप को। यस, लास्ट ईयर जो था मैंने लास्ट ईयर का आप लोगों को मेरिट लिस्ट डाला है। आप लोग ना प्लेलिस्ट में जाओ और वो चेक करो। आप लोग को पता होना चाहिए कि कितना मेरिट लिस्ट कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। देखो पेपर एक ही है लेकिन हर सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट निकालते हैं, मतलब जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं ना, उसने जो सब्जेक्ट चूज किया होता है उसको वो सब्जेक्ट दे देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स की मेरिट लिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो नंबर का आप लोग देख सकते हैं, लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड किया हुआ है। मैम, ये ड्यू एग्जाम कब होगा? अभी मैंने बताया आकांक्षा कि एग्जाम जो है वो जल्दी हो जाएगा, आपके पास है 1.5 महीना पढ़ने के लिए, अगस्त तक हो जाएगा। As I am non-science background, what is important chapter topic for reasoning and math which should be definitely read before the exam? देखो रीजनिंग और मैथ्स के लिए ना, रीजनिंग के लिए तो समझ लो 10-12 कॉन्सेप्ट्स हैं रीजनिंग के। ठीक है, 12-15 कॉन्सेप्ट्स लेके चलो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया ना अगर आपने, वो ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ा डिजिट्स वगैरह चेंज करके, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होने चाहिए कि कैसे होना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने रीजनिंग पे 2 वीडियोस भी बनाई थी, उन बच्चों ने उसमें से प्रिपेयर भी किया था, आप उधर के कमेंट्स भी पढ़ सकते हो। सबने कहा था मैम ये ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल सेम। तो रीजनिंग इसलिए मैं कहती हूँ बहुत स्कोरिंग है, 12-15 इसके कॉन्सेप्ट हैं, 12-15 तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो प्रिपेयर कर लो, वो डिजिट्स ऊपर नीचे करके वही आना है। और सेकेंड है मैथ्स, मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं मैथ्स में, तो इतना मैथ्स का नहीं रहता। आपको ज्यादा मेन फोकस करना है पढ़ने के लिए साइंस और एसएसटी पर। देखो रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, इनको आप 1 वीक भी अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। मैम एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है? एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, आप लोग देखो पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लो, रीजनिंग कर लो, वो वाले पार्ट ज्यादा कर लो अच्छे से, जो आपके लिए पता है आपको स्कोरिंग है आप लोग अच्छे से कर ही लोगे, उसमें कोई
इश्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने वो वाले मार्क्स तो पक्के कर लो, उसके बाद हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप लोग को लगता है कि अब मैं अपने साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ वो करो। और ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पेपर सॉल्व करना शुरू करो। फर्स्ट आता है कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड नहीं आता छोड़ दो। तो इससे आपका कोई भी वो नहीं होगा, स्किप नहीं होगा क्वेश्चन, आप लोग लाइन वाइज कर लेंगे। मैम जीएस नॉर्मल आती है डीपली आती है? जीएस के क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं एनएमई, ऐसा नहीं है कि जीएस बहुत ही इजी आ जाएगी, लेकिन ठीक है जीएस बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कहाँ से क्या उठा के पूछ लें। मैम सोशल साइंस कैसे प्रिपेयर करें बुक्स? देखो सोशल साइंस और साइंस के ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप अगर सोचो कि हम कोई भी, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ लो, ऐसे तो नहीं होगा भाई, इतना सारा सिलेबस है उसमें इतनी सारी चीजें लिख रही हैं, याद नहीं रहेंगी। आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने होंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक, मेन टॉपिक्स उठाओ, उसके बारे में पहले पूरा पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को आधा पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसे पूरा अच्छे से पढ़ो। टीचर एप्टीट्यूड कैसे तैयार करें? टीचिंग एप्टीट्यूड देखो आप लोगों को तैयार इतना मैं बोलूंगी नहीं करने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी आप लोगों को नॉलेज है चीजों के बारे में, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कर लेंगे, इतने टफ नहीं आते हैं। स्पेशल बीएड का फॉर्म फिल किया है? स्पेशल बीएड का नहीं, उसका अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी उसके अलग पेपर होते हैं, तो उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। सोशल साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स आता है बीच में, ऑफकोर्स एक दो क्वेश्चन वो पूछते हैं। 6 to 8 एनसीईआरटी और 6 to 10, 6 to 10 की एनसीईआरटी आपको होना ही चाहिए। देखो लेकिन बोलना बहुत आसान है कि 6 to 10 का एनसीईआरटी पूरा कर लो, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जब मतलब करेंगे तब बहुत टफ रहेगा हमारे लिए। तो आप लोगों को क्या करना है मैंने अभी बताया, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। एक चीज और भी कर सकते हो जो अच्छा आइडिया है, आप लोग कैसा करो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, ठीक है? उनको ना मोबाइल से मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है? पीडीएफ अपना जाओ शॉप से निकाल लो अपना प्रिंट आउट, और उसमें ना एक एक क्वेश्चन देखो। जैसे अब अपने एसएसटी के ज्योग्राफी के 5-6 क्वेश्चन निकालिए प्रीवियस ईयर में से, ठीक है? उन 5-6 क्वेश्चन को देखो, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आए हैं, पूरा पढ़ो। और अगर उसका जैसे कोई एक क्वेश्चन आया, उसका एक ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें जो बाकी के 3 ऑप्शन है ना, उनकी भी इंफॉर्मेशन लो। तो इस तरह थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स वालों के लिए भी जरूर, सभी के लिए एक ही कॉमन पेपर होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए दूसरा आ रहा है, मैथ्स वालों के लिए दूसरा आ रहा है या साइंस वालों के लिए दूसरा पेपर आ रहा है। सबके लिए एक ही पेपर आएगा, एक ही कॉमन टेस्ट होता है, उसी की मेरिट लिस्ट पर आप सबका एडमिशन होगा। मैम प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर मैंने अपलोड किया हुआ है 2-3 साल का, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत ही इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ के भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, खोल के देखो, ओपन करो, मिलेगा। मैम वेयर वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट? स्टार्ट कहाँ से करना है? प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो, बार बार बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, प्रिंट आउट करवा लो, उसके बाद बैठ के एक एक क्वेश्चन को सर्च करो, पूरा कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो, देखो कॉम्प्रीहेंशन का क्या लेवल आया है, कैसे क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखो, उसके बाद अपना साइंस और मैथ्स का निकालो। मैम आप प्रिपरेशन करा दीजिए प्लीज। प्रिपरेशन कराना देखो, अगर आप लोगों का क्लासेस का भी बात करनी थी हम लोग को, क्लासेस का ये है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं, थोड़े से बच्चे, देखो एक सब्जेक्ट तो आप लोगों को ही पता है, कोई एक टीचर बैठ के आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है? हर सब्जेक्ट कोई अलग टीचर ही पढ़ाएगा, एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि एक टीचर बैठ जाए और सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाने लगे। सब जो एक अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में समझ लो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ही टीचर्स आपको वो सब्जेक्ट डिलीवर करेंगे। तो उसके लिए फिर देखो वो पूरा टीम बनाना पड़ेगा, लेकिन ये हम तभी करेंगे तो जब आप लोग इंटरेस्टेड होगे बैच में। अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप लोग हमें मेल करिए, मेल करेंगे आप लोग, जब हम लोग देखेंगे कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, और अगर बैच बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। वैसे हमने अभी तक ऐसा ऑनलाइन बैचेस में नहीं पढ़ाया है, डीयू बीएड को नहीं पढ़ाया है, सीटेट पढ़ाया है और जनरल बीएड पेपर्स पढ़ाए हैं, लेकिन अभी डीयू बीएड का एंट्रेंस नहीं पढ़ाया है। तो जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोग को हमें मेल करना होगा कि मैम वी आर इंटरेस्टेड, हम लोग देखेंगे कितने बच्चों का बैच बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। और देखो उसके लिए आपको एक नॉमिनल पे भी करना होगा, ठीक है ना? आपको कुछ एक फी अमाउंट होगा, वो भी पे करना होगा, तो उसका मेरे को अभी ठीक है। अप्रोक्सीमेट फीस का देखो इट डिपेंड्स कि कितना रहता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स होंगे, पूरा टीम बनकर वो आप लोग आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ इन बिटवीन 4 to 5,000 फीस रहेगा। इतना अगर आप लोग रेडी है 4 to 5,000 पे करने के लिए 1.5 महीने के लिए, तो आप लोग को बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन करवाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए जब एक बैच बनेगा तभी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना 2-3 बच्चे पढ़ना चाहें तो उसके लिए बैच बना दिया, उसके लिए पूरी टीम बनाना, तो फिर वो बहुत टफ हो जाएंगी चीजें।
तो ये तभी करेंगे जब एक पूरा बैच बनेगा, पूरा बैच मेंटेन होगा। 4 to 5,000 अराउंड कुछ फीस रहेगा, आप लोग मेल कीजिएगा, आप लोगों को सारी डिटेल्स मेल में मिल जाएंगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग बिल्कुल सीरियस होके पढ़ना चाहेंगे। कम से कम कितना लाऊंगा तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, ये आप जाके देखिए मेरिट लिस्ट में, हर बार अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है मैम, साइंस एंड सोशल साइंस लूसेंट से कर सकते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ना अरे एनसीईआरटी पढ़ना 1 मंथ में क्या भाई, 6 महीने में भी बहुत मुश्किल होता है। आईएएस वाले और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी ना एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो लूसेंट से आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, लूसेंट में क्या होता है, जो ये हमारी बुक्स होती है ना, इनमें बहुत ही ना पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक भी टॉपिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है भाई, पूरी डीपली नॉलेज लेनी है, पूरा अच्छे से पढ़ो कहाँ पर एनसीईआरटी में वो टॉपिक है, पूरी अच्छे से। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, चीजें क्लियर नहीं होंगी, और बिना कॉन्सेप्ट के पेपर नहीं होगा। ठीक है, और मैम साइंस और सोशल साइंस लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट से मैंने बता दिया, लूसेंट से आप लोग एक आइडिया ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, लूसेंट से मत पढ़ो। उसमें कुछ नहीं है, 1 लाइन के आंसर्स होते हैं, आप लोग को पता है नहीं पेपर में क्या आना है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल पेपर होता है, हमेशा हर साल नई क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए आप नहीं कर सकते कि ये आएगा। आप लोग के हर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो हम रीजनिंग और मैथ्स को थोड़ा क्यों गेस कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। रीजनिंग के हमने वो अपने 12-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो वो कहीं से भी आ जाए ना कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पे ही आएगा, तो इसलिए हमारे लिए रीजनिंग इजी हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन है, हमें पता है कि आंसर उसी में ही है, अगर हमारा थोड़ा सा रीडिंग का प्रैक्टिस अच्छा है तो हम उसे कर लेंगे। ठीक है, तो मैम आप ड्यू से बीएड किए हो क्या? ओके ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मतलब जरूरी नहीं है। मैम स्पेशल बीएड का पैटर्न क्या है? स्पेशल बीएड की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ नेमी। मैम करंट अफेयर्स कितने मंथ्स के पढ़ना होगा और कहाँ से करें? करंट अफेयर्स का देखो, करंट अफेयर्स लास्ट ईयर के कर लो, जितने भी मेन करंट अफेयर्स हैं जो आपको लग रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, टाइम भी बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास, बहुत सफिशिएंट टाइम उसमें है, तो इसलिए हम करंट अफेयर्स इतना नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो लास्ट ईयर तक का कर लो अपना, ये 2021 से 2022 का कर लो। मेन करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, 15-20 मिनट बस सुन लो। ठीक है, पूरा अंदर बहुत ज्यादा इतना डीप में नहीं करने की कोशिश करनी है। आप लोगों को मेन अपने सब्जेक्ट्स करने हैं, सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे उतना ही आपका अच्छा पेपर होगा। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। अपनी मेन चीजें उठाओ, कोई अच्छी बुक सजेस्ट कर दीजिए। सारे जो क्वेश्चंस आते हैं देखो, वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अब मैं मतलब और आप अगर कोई लास्ट ईयर के या कैसे भी पेपर्स की बुक्स उठाओगे, जैसे लूसेंट हो गई, हरिहंत हो गई, इनमें क्या होता है, इनमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है एक भी टॉपिक के बारे में, तो प्रॉब्लम होती है। बाकी रेफर करने के लिए अगर वो ही पढ़ना है, लिमिटेड ही पढ़ना है, तो कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। डीयू बीएड पे मतलब हम कोई ऐसा एक अच्छा बुक नहीं है जो हम मैं बोल दूं कि भाई ये पढ़ लो पेपर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेसिस की चीजें बता दी है कि इन कॉन्सेप्ट्स को कर लोगे तो शायद थोड़ा सा इजी हो जाए पेपर क्रैक करना। ठीक है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होगा, हाँ अगर नहीं है तुम्हारा रिन्यू तो रिन्यू करवाना होगा राहुल। ठीक है, और बताओ, और पूछो क्या डाउट है कि कैसे और कुछ नहीं समझ आ रहा हो? मैम सोशल साइंस एंड साइंस एनसीईआरटी को डीपली रीड करना है और समरी सफिशिएंट है। डीपली रीड मतलब डीपली रीड क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, बताया भी है कि अब सारा एक साथ नहीं पढ़ पाओगे इतना ज्यादा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से क्वेश्चंस उठाओ। हम भी अगर देखो अभी क्लासेस लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग हमारे बैचेस भी ज्वाइन करते हो तो उसमें भी क्या है, हम बहुत, ये तो नहीं है कि मैं ये आपको कमिट कर दूंगी कि मैं आपको सारा पेपर पढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता और ना ऐसा होता है। क्या होगा, मैं भी प्रीवियस ईयर के आपको मेन एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे हम लोग आपको, और हम लोग आपको सारे जो एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं उनका पीछे का कॉन्सेप्ट बताएंगे, कहाँ से एमसीक्यू आया है, क्यों आया है, क्या है उस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो बस वही है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं जितने ज्यादा हो पाए। प्रीवियस ईयर का कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से कितना एडवांटेज होगा, या फिर कोई बुक है नहीं, प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा कैसे कॉम्प्रिहेंशन आए हुए हैं, लेवल पता चल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन का। डू यू थिंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ड्यू वेट ये प्लेसमेंट होता है, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है ड्यू बीएड में,
इजिली, पहले तो एडमिशन लेना ही इजी नहीं है, वो लोग सारा क्रीमी लेयर उठाते हैं, ऐसे सबको एडमिशन ही नहीं देंगे। मैम बहुत कुछ सिलेबस है, ऐसे सेल्फ नहीं पढ़ा जा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, सेल्फ नहीं पढ़ा जा रहा है, क्लासेस ले सकते हो, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेरे चैनल की वीडियो से पढ़ो, आप लोगों को कहीं और दिख रहा है तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन बस यही एक छोटी सी एडवाइस है कि कहीं भी फंस मत जाना, बहुत कुछ इधर उधर से ना गलत इन्फॉर्मेशन भी लोग डाल देते हैं, तो थोड़ा सा आंखें खोल के पढ़ना, ध्यान देकर पढ़ना, थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करो, क्योंकि अब देखो अब अंधाधुंध पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह गया है, थोड़ा स्मार्ट होकर पढ़ना ही पड़ेगा। स्मार्टनेस यही है, अपनी चीजें उठाओ, अपना एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि हाँ हमें इतना करना है, उसके बाद वो चीजें पढ़ो। मैम और बताओ, और क्या डाउट्स हैं? सब लोगों का फॉर्म तो फिल हो गया है ना आराम से इजिली, अब बस पेपर का वेट है। हम मैम कॉमर्स के 2 ही कॉलेज हैं। हाँ, हम वो टेंशन मतलब कि कॉमर्स कॉलेज का ये सब अभी हम लोग ना स्ट्रेस लेके कुछ नहीं कर सकते, कितना लिस्ट आएगा क्या है। अभी हमारा मेन कंसर्न, अब फॉर्म भी फिल हो गया, मेन कंसर्न पढ़ाई होना चाहिए। अभी हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे और कुछ भी नहीं करना हमें फालतू का, कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, कैसी चीजें आएंगी, इसके ऊपर हम लोग अभी डिसाइड नहीं करना ना। क्यों इतना स्ट्रेस लेना है आप लोगों को, कितने कॉलेज है, आप लोग बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बहुत कम चांस है, चांस कम है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल में भी होता है ना, आई एम पॉसिबल, तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। देखो टीचर एप्टीट्यूड रिलेटेड टॉपिक से कुछ आता है क्या मैम? टीचर एप्टीट्यूड से भी आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू कि भाई एक परफेक्ट पैटर्न नहीं है कि इसमें से इतना ही आएगा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन से बताती हूँ कितने में से ये रीजनिंग के इतने क्वेश्चंस आए हैं या साइंस एसएसटी के आए हैं, ये भी मैंने खुद भी प्रीवियस ईयर को पूरा छाना है, तब आप लोगों के लिए बताया है। ऐसी मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड नहीं करवाती। तो ये परफेक्ट पैटर्न कुछ नहीं है, लेकिन अब ये है कि इतना वो लोग हर सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, तो हर सब्जेक्ट में से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस देते आते हैं। मैम एंट्रेंस डेट क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है? अभी मैंने बताया कि अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगी, ठीक है, हो जाना चाहिए पेपर। अभी है 1-1.5 महीना है, पढ़ने पे ध्यान दो। अभी तो जब तक रोल नंबर नहीं आ रहा है, पढ़ो तो शुरू तो करो, कुछ मेन टॉपिक जो मैंने इतनी बार बताए हैं वो तो करो, अपना कॉम्प्रीहेंशन रीजनिंग। ये तो अगर भाई नहीं भी होता है एडमिशन, मार्क्स तो आएंगे आप लोगों को, ये तो पता चलेगा आप अब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए कितना रेडी हो। ठीक है ना, पढ़ाई तो शुरू करो, ये सब तो बात की बातें है कि क्या होगा क्या नहीं। आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, फिर वो और स्ट्रेस ही होगा कि है। अभी पूरा टाइम है, 1-1.5 महीना, आराम से बैठ के पढ़ाई करो, कुछ ऐसा नहीं है। सॉरी, ठीक है, कोई और डाउट बताओ, कुछ और पूछना है? बैच के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आपको उसके लिए मेल करना होगा, तभी शुरू करेंगे जब एक थोड़ा सा बैच बनेगा। और मेन क्वेश्चंस भी आप लोग को बता दिए हैं। मेल आईडी टीचिंग सर्कल, जहाँ पे आप लोगों को ये ईमेल आईडी ये भी मिला है, जूम का लिंक, उधर ही आपको मेल करना है और बताना है कि मैम हम लोग इंटरेस्टेड है, तब हम बैच बनाएंगे। जो भी बच्चों का होगा, थोड़े से ही बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते होंगे तो उनके लिए बना लेंगे। आप लोग वहां बैच में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे आएंगे। सेकेंड, हम लोग सारे मेन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एसएसटी और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे आप लोगों के, 1 लाइनर नहीं होगा ये, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करवाएंगे। और रीजनिंग की क्लासेस होंगी प्रॉपर, रीजनिंग में आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा, पूरे सारे तरह के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 12-15 सारे सॉल्व करा देंगे, अच्छे से समझा देंगे, उनको आप कर सकते हो। मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए जाएंगे। मेन यही सब्जेक्ट्स हमारे, और लैंग्वेज पे भी हिंदी इंग्लिश का जितना लगेगा उतनी क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कुछ ऐसा नहीं है। अलग अलग टीचर्स होंगे, मैथ्स और रीजनिंग को अलग पढ़ाएंगे, साइंस के लिए अलग टीचर होंगे, एसएसटी इंग्लिश हिंदी आपको अलग पढ़ाया जाएगा। तो वो पूरा ही डिटेल स्टडी जो होगा आप लोगों का वो करवाया जाएगा, उसमें कोई इतना स्ट्रेस नहीं है। मैं ऐसे पहले नहीं बोलूँ कि हमने बैच बना लिया है, ये होगा वो होगा, तो ये चीजें नहीं है, आप लोगों के सामने है, कुछ भी ऐसा छुपाने वाला नहीं है। फर्स्टली वी शुड गो फॉर एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट, देन प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर देन एनसीईआरटी। हाँ मतलब कि एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट तो करने ही है तनु, सब करना है। मतलब पहले प्रीवियस, मैं तो बोलूंगी प्रीवियस ईयर निकाल लो सबसे पहले, उसमें देखो एक पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है।
किस तरीके से आए हुए हैं। और देखो हर स्टूडेंट का अपना अपना लेवल भी है ना, कोई साइंस में अच्छा है, कोई एसएसटी में अच्छा है, कोई मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा है, तो आप लोग को उसके अकॉर्डिंग में अपनी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना भाई। ये तो नहीं है कि साइंस वाला अगर आपका साइंस वीक है तो मैं ये बोलूंगी अभी आप उन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा फोकस करो जो वीक है, और कोई किसी चीज में ना, और कोई किसी चीज में ना अच्छा हो, ऐसा नहीं होता। कोई तो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, पढ़ते हो इतना, मतलब वही ग्रेजुएशन कर लिया आप लोगों ने, 2 आवर्स का एग्जाम होता है या ड्यूरेशन उतना ही है, 2 आवर्स का ही है, कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं बढ़ाया गया एग्जाम का। तो ये सब मतलब कुछ नहीं है। आप लोग अभी मैं बोलूंगी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। अगर कोई इससे डाउट है कि मैम नई चीजें समझ आ रही हैं तब मुझसे पूछो। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो ऑनलाइन बैचेस होंगे उसमें कैसे पढ़ाएंगे। 2021 की पीडीएफ नहीं मिल रही है राशि, ठीक है मैं एक बार चेक कर लूंगी। 2021 का जहां मैंने क्वेश्चन पेपर डाला है ना, उसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ होगी। नहीं अगर आपको शो हो रहा होगा, एक बार मैं तो दोबारा भी क्रॉस चेक कर लूंगी ये सेशन के बाद, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, यू वेलकम इतना कामली चीजें सुनने के लिए। ओके मैम, यस तो आप लोग को समझ आया कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा समझ आया। देखो पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत वास्ट सिलेबस है ये, इसके दोनों चीजें नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं कि भाई, बट थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी कहूंगी मैं, स्मार्टली पढ़ो। अब मत पढ़ो अंधाधुंध कि भाई अब ऐसा मत कर देना सेशन के बाद 6th क्लास के एनसीईआरटी उठा रहे हो और कॉन्सेप्ट समझना शुरू करो, ऐसे मत करना। अच्छी वीडियोस देखो, यूट्यूब पे भी बहुत आपको वीडियोस मिल जाएंगे अच्छी अच्छी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, जो सब्जेक्ट्स वीक है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा या मैं ये कर लूंगी, उसको हम थोड़ा कम टाइम दे दो, ठीक है ना मैम। गुड, अभी तक कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है क्योंकि उस पे वो था नंबर शेयरिंग का इशू आ रहा था, बट अब हम बना देंगे और उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी बता देंगे, तो वहां पे भी कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अपनी मेल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली चेक करती रहती हूँ, उसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रखती हूँ। कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ओके, किसी को कुछ है कि भाई इंडिविजुअल क्लासेस लेनी है, कैसे है, इंडिविजुअल तो ऐसे कोई क्लासेस है नहीं एज सच, बट जो भी आपको डाउट्स है कि नहीं समझ आ रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम चीजें आपको तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप बैच में आओगे, ठीक है। बैच में बैच बनाना है ऑफलाइन, वो आप बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम आप ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ा लो, यूट्यूब पे इतना नहीं हो पा रहा है, तब हम लोगों ने इस बारे में सोचा है। नहीं तो अभी तक तो हम यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, और अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा मेन इश्यू आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करो मुझे मेल कर दो, फिर मैं देखती हूँ कि जितना हो पाएगा उतना आपको वीडियोस भी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग को अपना सेल्फ स्टडी अब शुरू कर देना चाहिए, इट्स हाई टाइम, टाइम बहुत कम रह गया है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी आप लोग के जो बेड डाउट्स है वो ऑलरेडी क्लियर कर लिया, अगर कुछ भी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मेल कर लो। मैम पॉलिटी के आर्टिकल याद नहीं होते, आर्टिकल सारे याद करने की जरूरत भी नहीं है, आर्टिकल आते भी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए क्या है चीजों में। आर्टिकल्स बैठ के याद नहीं करने कि भाई हम आर्टिकल बैठ के याद करें, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटी के आर्टिकल्स नहीं पढ़ने की जरूरत, ठीक है। और बताओ कुछ पूछना है आप लोगों को? तो ठीक है, अब कुछ भी होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे मेल कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा, कोई भी कमेंट कर लेना, पूछ लेना, कोई भी डाउट लगे तो। पढ़ना कैसे है बता दिया, क्या पढ़ना है ये बता दिया, सिलेबस डिस्कस कर लिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, तो प्लीज अब बस टाइम है आपके पढ़ने की, ठीक है। अब आपको बस अपना पढ़ाई करनी है, तो एक्सक्यूज थैंक मी यू। मैम, यस, मैम आपने प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स तो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल के लिंक पे, बट मैम अगर पॉसिबल है तो प्लीज स्पेशल बीएड विजुअल इम्पेयरमेंट का भी पेपर्स अपलोड कर दो, या फिर ये बता दें कि कहाँ से मिल जाएगा, तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प मैम। ओके, स्पेशल बीएड का आई विल अपलोड पेपर्स, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नो 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 वरीज, ओके। वो इधर यहाँ पे भी टॉपिक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, यहाँ पर सारे अभी डी बीएड का वो करें। और मुस्कान अगर आपको कोई पर्सनली भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे मेल कर देना स्पेशल बीएड पे, मैं आपको स्पेशल पूरा आराम से अलग से बता दूंगी। आई डोंट हैव एनी इशू, ओके। थैंक यू मैम। ओके देन, चलो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, ओके। अच्छे से पढ़ाई करनी है।
Okay then, bye bye.